कबूतर पोक्स एक पॉक्स वायरस की वजह से होता है जिसकी वजह से कबूतरों की जल्द पर खुश्क क्रिस्टी वेसिकल्स और मुंह में पीले रंग की चीज़ी तख्तियाँ बनती हैं म्यूकोसपोक्स। उस बीमारी को आमतौर पर हल्का समझा जाता है। परिंदे आमतौर पर हल्के या निज़ामी बीमारी की कोई अलामत ज़ाहिर नहीं करते। पोक्स वायरस के बहुत से तनाव हैं जो बीमारी पैदा करने की सलाहियत में मुख्तलिफ होते हैं। ज़्यादातर तनाव सिर्फ छोटे वेसिकल की तश्कील का बाउस बनते हैं। दरहकीक़त ज़्यादातर तबी तौर पर मुतास्सिरा परिंदे वायरस की फ़रार वैक्सीन के तनाव से मुतास्सिर होते हैं। ताहम कुछ तनाव नरम बाफ़तों को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पलकों और या ज़ुबान की खराबी या हिस्सों या पूरी चोंच का नुकसान हो सकता है। ताहम पोस्ट कबूतर के शौकीन के लिए चेचक एक बीमारी से ज़्यादा तकलीफ़ की बीमारी है जिसके ज़रिए परिंदे खो सकते हैं। क्लिनिकल कोरस उस मर्ज़ में मुबतला परिंदे आंसून थोक और बाज़ औक़ात उनके गिरने से वायरस खारिज करते हैं। बाज़ औक़ात ये वायरस खून में भी पाया जाता है। परिंदों के मुतास्सिर होने के लिए वायरस को अंदराज हासिल करने के लिए जल्द या मुंह या पलकों की परत वाली चपचपा झली में वक्फे की ज़रूरत होती है। मुंतकली का मामूल का तरीक़ा लड़ाई है, जब एक मुतास्सिरा परिंदे की चोंच बीक वक्त जल्द को तोड़ देती है और थोक की एक छोटी सी मकदार पीछे छोड़ देती है जिसमें वायरस होता है। उस वजह से ज़्यादातर ज़ख्म आँखों और चोंच के इर्द गिर्द होते हैं और मर्ज़ ज़्यादा कसरत से मुतास्सिर होते हैं। मच्छर और दूसरे खून चूसने वाले कीड़े भी उस बीमारी को मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सिर्फ जिस्म के गैर परम वाले हिस्सों तक रसाई हासिल कर सकते हैं और उस वजह से सर और टांगों के गिर्द घावों का बाउस बनते हैं। माइट्स वायरस को भी फैला सकते हैं और जिस्म के परम वाले हिस्सों पर घावों की नशोनुमा का सबब भी बन सकते हैं। जब गैर मुतास्सिरा और मुतास्सिरा परिंदे पीने वाले या नहाने का पानी बांटते हैं तो वायरस पानी के ज़रिए मुंतकिल हो सकता है। नहाने के पानी को बांटते वक्त वायरस पंख के निकलने के वक्त पंख के पिटक को मुतास्सिर कर सकता है और यह वेसिकल्स बनने का सबब बनता है। इन्फेक्शन के बाद वायरस इब्तिदाई तौर पर टीका लगाने की जगह पर नकल करता है। उसके बाद वायरस जगर और तली में मकामी होने और नकल करने से पहले खून के धारे में दाखिल होता है, एक बुनियादी वेरीमिया का बाउस बनता है। उसके बाद ये वायरस फेफड़ों में मकामी होने से पहले खून के बहाव में दोबारा दाखिल होता है, एक सानवी वायरस की तरफ जाता है जिससे वायरल ब्रोंकोपिन्यूमोनिया होता है। ये सब आमतौर पर इन्फेक्शन के 14 दिनों के अंदर होता है। परिंदे आमतौर पर कोई इलामात नहीं दिखाते हैं। ताहम कुछ परिंदे ख़ास तौर पर इन्फेक्शन के बाद 7 से 14 दिनों के दरमियान थोड़ा सा पुरसकून और फड़फड़ा सकते हैं, प्यास लगती है और शाज़ व नादर ही कुछ में यूवेयाइट्स आयर्स की सूजिश और उसके मावन ढूंचे हैं जिसकी वजह से एरिस पेला हो सकता है पैदा होता है। वायरस कुदरती तौर पर 4 से 6 हफ्तों तक चलता है, परिंदे बेसाख्ता सेहतयाब हो जाते हैं। मोती शाज़ व नादर ही वाक़ई होती हैं और जब वो होती हैं तो आमतौर पर सांस लेने, खाने या बनाई में मदद करने वाले वेसिकल के जिस्मानी बड़े हिस्से के लिए सानवी होती हैं। खुशकिस्मती से ज़्यादातर मुतास्सिरा परिंदे सिर्फ एक या दो छोटे तकरीबन 3 मिलीमीटर वेसिकल्स तैयार करते हैं और बुनियादी तौर पर अपने आप में ठीक रहते हैं। बीमारी से सेहतयाब होने वाले परिंदे ज़िंदगी भर क़व्वत मदाफ़त पैदा करते हैं। कोई बराह रास्त इलाज दस्तयाब नहीं है। ताहम चूंकि मुंह में घाव अक्सर बैक्टीरिया और या ट्राइकोमोनिड्स से दूसरे तौर पर मुतास्सिर होते हैं, उनका इलाज करने से ज़ख्म को खुश्क करने, बाफ़तों को पहुंचने वाले नुकसान को कम करने और परिंदे को ज़्यादा आरामदेह बनाने में मदद मिलेगी जब तक कि वायरस अपना रास्ता चलाता है।
वैक्सीनेशन। कबूतर के पॉक्स को वैक्सीनेशन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वैक्सीनेशन की तकनीक। जब आप अपनी कबूतर की वैक्सीन हासिल करते हैं तो आपको एक छोटी सी बोतल मिलेगी जिसकी बुनियाद में नारंगी की खुश्क गोली होगी और या तो दूसरी बोतल या सरंज में साफ माया मिलेगा। इस्तेमाल होने तक सबको फ्रिज में नहीं ज़ख़ीरा किया जाना चाहिए। जब परनों को टेका लगाने का वक्त आए तो बोतल या सरंज से सबसे ऊपर उतारें और संतरी के छर्रे के ऊपर माया डाल दें। ये तकरीबन 1 मिनट में घुल जाएगा। नतीजा एक गाढ़ा नारंगी माया है, टमाटर के सूप के बरक्स नहीं। ये वैक्सीन है। परनों को टेका लगाने के लिए बेहतरीन जगह रान के बाहर की तरफ है। जल्द के आज़िला के ऊपर इस्तेमाल करने से गुरेज करें क्योंकि सोई को बहुत दूर तक धकेलना और परवाज़ के नीचे के पट्टों को नुकसान पहुंचाना आसान है। चंद पंखों को गलत तरीके से पीछे की तरफ जोड़ दें या गंजे हिस्से को ज़ाहिर करने के लिए कुछ पंखों को बाहर निकालें। ये वैक्सीनेशन की एक मिसाली साइट है। टेका लगाने का मकसद वैक्सीन लगाना नहीं है बल्कि जल्द में पंक्चर बनाना है जो वैक्सीन को हवा और खून दोनों से मिला देता है। फ्राहम करदा सोई को वैक्सीन में दबाएं और सोई की नोक को जल्द के ज़रिए एक ज़ाविया पर धकेलें ताकि एक छोटा सा खून बन जाए। वैक्सीन का एक छोटा सा माला पीछे छोड़कर सोई को वापस लें। काम हो गया है। ज़्यादातर परिंदे वैक्सीन का एक छोटा सा रद्द-अमल पैदा करेंगे। एक सफ़ेद गाढ़ा जल्द का नवडोल जो 7 से 14 दिनों में ख़ारिश से ढक सकता है या नहीं भी। ये अगले 2 से 4 हफ्तों में ठीक हो जाता है। टेका लगाया हवा परिंदा दूसरे गैर वैक्सीन वाले कबूतरों के लिए मुतअद्दी होता है जबकि उसके गठे होते हैं। 2 से 4 हफ्तों के बाद असल वैक्सीनेशन के 6 हफ्ते बाद तक नवडोल ठीक हो जाता है।